हेलो दोस्तों, तो एक बार हम लोग फिर से शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग देख रहे थे आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल हम लोगों ने देखा और उसको हमने प्रूव किया कि कंट्रोल एनर्जी कैसे होता है। ठीक, यहाँ पर हम लोग नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। शॉर्ट में हम लोग कहेंगे केडीजी, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बार बार लिखना थोड़ा लंबा है तो केडीजी लिखने में आसानी रहेगी। तो इसमें देखिए मेन पॉइंट्स ऑफ केटीजी एक तरीके से कह सकते हैं इसके एजम्पशन है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी होते हैं 5-7 पॉइंट होते हैं, तो हमको ये 3 पॉइंट जरूर ध्यान रखना है। जैसे कि पहला पॉइंट हमारा क्या है, देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड। देखिए लिखा होगा देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड। जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे तो उस दौरान न तो एनर्जी लॉस होगा न तो गेन करेंगे मॉलिक्यूल, मतलब वो एज इट जो भी एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑक्युपाइज नेग्लिजिबल वॉल्यूम इन ए कंटेनर। जिस कंटेनर में रखा गया है एक गैस का एक मॉलिक्यूल खुद का वॉल्यूम वो ऑक्युपाई कुछ नहीं करेगा, जो और पूरा गैस जो होगा वो तो किसी कंटेनर में रखा जाएगा उतना आएगा तो कंसीडर करेगा वो, लेकिन जो मॉलिक्यूल होगा उसका खुद का वॉल्यूम ऐसा नहीं जाकर के एक जगह 1 मीटर क्यूब वो कंसीडर कर रहा होता है या ऑक्युपाई कर रहा है, तो उसका खुद का वैल्यू कुछ नहीं होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स ऑलवेज हैव लीनियर मोशन, जबकि होता नहीं है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल का मोशन ऑलवेज जिग-जैग होता है। लेकिन ये स्टडी करने के लिए कि ताकि हमारे जो कैलकुलेशन है इजी रहे, उसके लिए एक एजम्पशन मान लिया जाता है द गैस मॉलिक्यूल ऑलवेज हैव लीनियर मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर एक नोट बना करके लिख लीजिए, ये हम लोग जो गैस लॉ पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे इसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, नोट में डाल के लिख लीजिए। ऑल गैस लॉस आर वैलिड ओनली फॉर क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम के लिए गैस लॉ एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर क्लोज सिस्टम होना चाहिए। क्लोज सिस्टम मतलब मास क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये ऑलवेज कांस्टेंट। भाई हम ऐसा कंटेनर रख दिया गैस ही खत्म हो गई, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी निगलेजिबल 0 हो गई, तो हम स्टडी किसकी करेंगे? तो इसलिए गैस कांस्टेंट रहेगा, तो ये क्लोज सिस्टम में होता है। क्योंकि क्लोज सिस्टम में क्या होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप नॉलेज के लिए लिखिएगा, कभी हो सकता है इसकी जरूरत पड़े। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे गैस लॉ। अब देखिए गैस लॉ हम लोग यहाँ पर मेन पढ़ेंगे 4 गैस लॉज। पहला है बॉयल्स लॉ, दूसरा है चार्ल्स लॉ, तीसरा गै-लुसाक्स लॉ, और चौथा है रेनॉल्ड्स लॉ। ये चारों इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो फेमस है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी इसके ग्राफ पूछ लिए जाते हैं पीटी पीवी पीसीबी के बीच में, तो ये ग्राफ पूछा जाता है, तो हम लोग ये करके ग्राफ भी पढ़ेंगे आगे। पहले हम लोग बॉयल्स लॉ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो हेडिंग डालिए बॉयल्स लॉ। डेफिनेशन लिखते हैं, पहले डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं। देखिए, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस and at constant temperature the pressure of gas
is inversely proportional to its volume, that is, अब देखिए दिए गए द्रव्यमान के लिए और स्थिर ताप पर जो गैस का दाब होगा वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर गिवन मास द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v कह सकते हैं, ठीक है। दैट इज, इनके कहने के अनुसार कहा क्या गया है, m क्या होगा कांस्टेंट, t क्या होगा कांस्टेंट, तो जो हमारा रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V के, या PV बराबर कांस्टेंट, या P1V1 इज इक्वल टू P2V2। देखिए ये रिलेशन खूब यूज होता है, लोग बहुत एप्लीकेशन करेंगे, जब फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका भी एप्लीकेशन होगा। और बॉयज में इसको क्वेश्चन आ जाता है, कह दिया कि एक कंटेनर है जिसमें गैस का इनिशियल प्रेशर 1 बार है, वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, कुछ देर बाद गैस का दाब 5 बार कर दिया गया तो आयतन कितना हो जाएगा, तो बस ये रिलेशन लगाना है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन के आधार पर हमने इसको लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज और हम लोग देखते हैं कि डेंसिटी को डिनोट हम लोग करते हैं रो से, और डेंसिटी और वॉल्यूम में रिलेशन मालूम है, रो बराबर m/v, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो यहां से अगर हम लोग v निकाल लें, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। देखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव की मात्रा को घनत्व कहते हैं, मतलब रो बराबर m/v, ठीक है। v बराबर कितना आ जाएगा, m/रो। अगर इस v का मान उठा करके हम इसमें रख दें, pv बराबर कांस्टेंट में v का मान उठा कर रख दीजिए, रख दीजिए तो क्या आता है, नीचे हो सकता है नहीं दिखाई दे, डेफिनेशन हम निकाल देते हैं। एक रिलेशन यहाँ से और आ जाएगा, v का मान उठा करके pv बराबर कांस्टेंट में रखने पर तो क्या आएगा दोस्तों, P इंटू m/रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। m क्या है, m आप इधर डिवाइड कर दो, m कांस्टेंट है, c बाई m भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, P/रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, या ये कहिए P बराबर c इंटू रो। अगर ये कांस्टेंट हटाएं तो ये आ सकता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए डेफिनेशन यही बदल सकती है। हमने अभी इसके पहले कौन सा डेफिनेशन पढ़ा, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। अब इस रिलेशन से हम लोग क्या पढ़ेंगे, for a given mass of gas and at constant temperature the pressure of gas is directly proportional to its density। इसको लिख लीजिए, एक अब दूसरी डेफिनेशन होगी, for a given mass of gas and at constant temperature the pressure of gas is directly proportional to its डेंसिटी, ठीक है। ये वहां पर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था,
वॉल्यूम के यहाँ पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, मतलब स्थिर ताप हो और द्रव्यमान दे दिया गया हो तो उस समय जो प्रेशर होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डेंसिटी के, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, या ये कहिए P अपॉन रो बराबर कांस्टेंट, या यहाँ से रिलेशन आ जाएगा P1 अपॉन रो 1 बराबर P2 अपॉन रो 2, ये कांस्टेंट एक रिलेशन आ गया। वहां पर क्या आ रहा था जब P और V1 था, P1 V1 बराबर P2 V2, यहाँ पर P1 अपॉन रो इज इक्वल टू P2 अपॉन रो, ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया। अब हम लोग अब देखिए एक मान लीजिए हमने इसको देखना चाहते हैं तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन और प्रेशर और डेंसिटी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं कि हमने कहा एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट हमने बना लिया है। इस कंटेनर में गैस रखी गई है, इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कहा इसके ऊपर हम लोग ये मान लेते हैं इसके अंदर टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा और प्रेशर P अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर P आप अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, ये पिस्टन कहाँ आएगा, पिस्टन नीचे आएगा तो गैस की मात्रा क्या होगी, मतलब जो एरिया है वो कम एरिया में गैस मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। मान लीजिए हमने कहा प्रेशर P अप्लाई करने के बाद ये नोट कर दिए होंगे आपको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बनाता हूँ इसको। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल जो दूर दूर थे वो कहाँ आ गए होंगे, पास पास आ गए होंगे। अगर पहले वॉल्यूम V1 था और कंप्रेशन के बाद वॉल्यूम हो गया V2, तो देखिए V1 V2 क्या है, यहाँ हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं, V2 लेस देन V1। अब आप बताइए डेंसिटी किसकी अधिक होगी, आपने यहाँ पर प्रेशर क्या किया, बढ़ाया, मतलब कि प्रेशर आपने बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, P इक्वल टू 1 अपॉन P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V के। अगर ये नीचे वाली क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा। देखिए तीर हमने ऊपर लगाया मतलब बढ़ाना, और इधर नीचे लगाना मतलब घटाना, और वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसी रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि डेंसिटी में क्या होगा, डेंसिटी में क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ जब इतने वॉल्यूम में गैस थी तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहे होंगे, और जैसे ही आपने कंप्रेस कर दिया तो मॉलिक्यूल पास पास आ गए, तो डेंसिटी, गैस की डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई, आपने बढ़ाया क्या है, ये लिखिए, प्रेशर बढ़ाए तो डेंसिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। क्योंकि दो रिलेशन हम लोगों ने निकाला था, एक तो ये था और दूसरा रिलेशन हमारा था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे डेंसिटी, उस गैस का घनत्व या डेंसिटी क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। तो दोनों रिलेशन हमारे यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये P V में रिलेशन और P और रो में रिलेशन आ गया, तो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ देखते हैं। दो ग्राफ बनाते हैं P और V के बीच में, P और रो के बीच में, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे। P को y एक्सिस पर प्रेशर और x एक्सिस पर वॉल्यूम, P और रो, तो जिसके जिसके बीच में अभी हम लोगों ने रिलेशन निकाला उसको हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा कर रखा है।
वाई एक्सिस पर प्रेशर रखा गया, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम, वाई एक्सिस पर प्रेशर और एक्स एक्सिस पर डेंसिटी। यहाँ पर रिलेशन है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या PV बराबर कांस्टेंट, यहाँ पर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो के है या P अपान रो बराबर कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए इसका नेचर क्या है, मतलब इसके किस प्रकार का आ रहा है। देखिए एक्स वाई बराबर कांस्टेंट हम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर इंटरमीडिएट में आप देखोगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये किसी भी दो फंक्शन का गुणनफल, यहाँ पर एक फंक्शन है एक्स, दूसरा फंक्शन है वाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आ रहा है, कांस्टेंट के। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी तो दो फंक्शन, एक प्रेशर एक वॉल्यूम, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है। आप सोचिए एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो हाइपरबोला जो हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, तो हाइपरबोला का नेचर क्या होता है, ऐसे होता है। मान लीजिए हमने कहा तीर लगा दिया इधर, और इधर P है इधर V है। अब इस ग्राफ में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। नीचे की तरफ आए प्रेशर घटेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम जैसे जैसे आप इस एक्सिस वॉल्यूम वाले जाएंगे वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि जस्ट उल्टे चलेंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ऐसे नेचर को, ऐसे ग्राफ हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये हो सकता है यही आ जाए क्वेश्चन कि बॉयल्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, सर्कल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या हाइपरबोला, तो किसको करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन हमारा है। ये हमको दो रिलेशन यहाँ से मिल गए। तो आप बताइए कि ग्राफ को हमने ऐसे बना दिए क्योंकि नेचर इसका ऐसे होगा। अब तीर हम किधर भी लगा सकते हैं, इधर लगा देंगे तो अलग बात, ऊपर लगा देंगे तो अलग बात, इधर भी लगा सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने इसमें लगाया कि हम ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो यहाँ पर कितना होगा वॉल्यूम V2 और यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा V1, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा P1 और इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा P2। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप पॉइंट 1 से आप 2 की तरफ जाएंगे तो बढ़ क्या रहा है, V1 से V2 की तरफ चल रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और यहाँ पर क्या है, ऊपर से P1 से P2 की तरफ आ रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कि P डिक्रीज हो रहा है एंड V इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों क्या रिलेशन हो गए, PV बराबर कांस्टेंट। ठीक है, ये रहा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर और डेंसिटी के बीच में रिलेशन, P अपान रो बराबर कांस्टेंट, या ये कहिए कि P बराबर रो इंटू सी, या इसको क्या लिख सकते हैं, क्या y बराबर mx प्लस c जो रहता था वो मान लीजिए जो इंटरसेप्ट था c उसको 0 हो गया, तो y बराबर ms को फॉलो कर रहा है ये। बस यहाँ पर इसको ऐसा लीजिए, P बराबर c रो, तो y बराबर mx। c क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पर क्या है m कांस्टेंट, और x क्या है वेरिएबल, y बदलेगा x बदलेगा, तो m क्या है, m तो कांस्टेंट है, m क्या है स्लोप है। ठीक है, तो इसके कुछ फॉलो कर रहा है। और y बराबर mx की लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है, स्ट्रेट। लेकिन थोड़ा सा बेसिक इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि जब हम ऐसे कभी कभी क्या होगा कि पीटी ग्राफ पर, पी रो ग्राफ पर, पीवी ग्राफ पर, ठीक है, किसी भी ग्राफ पर हम लोग इसको ड्रा करेंगे तो वहाँ क्वेश्चन एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में बदलने के लिए भी आता है कभी कभी, तो ये रिलेशन काम आएगा। तो P बराबर C मतलब रो सी एक y बराबर ms के इक्विवेलेंट है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे देखिए क्या डेंसिटी 0 होगी, हो सकती है 0, हो सकती है कि नहीं 0, हो सकती है। क्यों, जैसे जैसे गैस के मॉलिक्यूल आप प्रेशर घटाते जाए घटाते जाए घटाते जाइए,
प्रेशर इतने कंटेनर में इतने वॉल्यूम में गैस रखा गया है, अगर प्रेशर इसके ऊपर से घटाते जाए तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर होंगे। एक समय ऐसा आएगा जब प्रेशर टेंस टू जीरो तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी टेंस टू जीरो। मतलब कि ग्राफ कुछ इसका ऐसे चलेगा, ठीक है, ये होगा। कुछ देर बाद जैसे जैसे आप घटाते आइए, प्रेशर घटाते आएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये जीरो को टच कर जाएगा, ठीक है। तो ये देख हम तीर ऊपर लगाए हैं, तीर ऊपर लगाए हैं मतलब क्या है, यहाँ पर क्या कंडीशन होगा, रो 1, और यहाँ पर क्या होगा, रो 2, और ये क्या होगा P1, और ये क्या होगा P2। तो आप सोचिए पॉइंट 1 और 2 1 से 2 की तरफ जब जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रहा है, इस एक्सिस पर डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है प्रेशर। मतलब प्रेशर इंक्रीज किया तो डेंसिटी भी इंक्रीज किया। तो रिलेशन भी प्रूफ हो गया कि ये प्रेशर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये स्ट्रेट लाइन में हमको ग्राफ मिल रहा है। तो ये बॉयल्स लॉ में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता कुछ भी। और एक क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रोसेस 1 से 2 तक कौन सा प्रोसेस कहा जाएगा, मतलब कि इस ग्राफ में पॉइंट 1 से 2 की तरफ आ रहे हैं तो ये प्रोसेस कौन सा कहा जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। बॉयल्स लॉ holds good for option A isobaric process, isochoric process, isothermal process, isentropic process। आइसेंट्रोपिक मतलब जब एंट्रोपी, आइसोबेरिक कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबेरिक मतलब P बराबर कांस्टेंट, आइसोकोरिक मतलब V बराबर कांस्टेंट, आइसोथर्मल मींस T बराबर कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक मींस एंट्रोपी S बराबर कांस्टेंट। ये कंडीशन होती है तो ये नाम दे दिया गया। अब आप बताइए बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा, फॉर गिवन मास एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि T हमेशा कांस्टेंट होगा तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आइसोथर्मल, C सही हो जाएगा। और कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई प्रोसेस अगर कर रहा हो, घटित हो रहा हो, घटना मतलब बढ़ रहा हो या घट रहा हो, जो भी हो रहा हो, उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बॉयल्स लॉ में कंक्लूजन क्या निकला, क्वेश्चन क्या आ सकता है, किस प्रोसेस को फॉलो करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रेशर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के, मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। कौन सा ग्राफ का नेचर, पीवी ग्राफ पर जो भी हम लोग ड्रा करेंगे उसका नेचर कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। प्रेशर और डेंसिटी में क्या रिलेशन है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, पहला पॉइंट, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ग्राफ का नेचर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आइसोथर्मल प्रोसेस। कंक्लूजन हमने ये 4 पॉइंट दे दिया, इसका क्वेश्चन इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। बॉयल्स लॉ में 4 क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएगा हमेशा, घुमा फिरा कर किसी क्वेश्चन इधर उधर। ग्राफ का नेचर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, प्रोसेस कौन सा होगा, आइसोथर्मल, और P और V और P और ये रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये रहा दोस्तों बॉयल्स लॉ। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो रह जाते हैं 3 लॉ। नेक्स्ट क्लास में तीनों हम लोग एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये शुरुआत है इसलिए थोड़ा डिटेल में बता दी। उसमें हम लोग P डेंसिटी ऑफ डायरेक्ट लिख देंगे, रो बराबर M/V, डायरेक्ट इन रिलेशनों का हम लोग यूज करके उसको पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों।
ये तो क्लास यहीं पर खत्म होगी। तो